दोस्तों कुछ लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं। अब उनके मन में सवाल चलते हैं कि आखिर कौन कौन से काम कंप्यूटर ऑपरेटर को वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर करने होंगे। ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिन पे काम किया जा सकता है वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर, क्या है तरीका, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के क्या काम होते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब के अंदर, जानने के लिए सीखने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहला है दोस्तों यहाँ पर ईमेल हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन। अब दोस्तों आप वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं तो ईमेल पर ज्यादा आपको वर्क करना होगा, क्योंकि ईमेल के द्वारा आपको रिपोर्ट लेनी है, देनी है, मेल का जवाब देना है, तो आपको ईमेल पे अच्छे से काम कर लेना है। साथ ही साथ आप कंपनी या ऑफिस को तो जवाब दोगे, साथ ही साथ ईमेल पर आप ऑफिस या कंपनी से बात तो करोगे, साथ ही साथ आपको ग्राहक या क्लाइंट से भी बातचीत करनी होगी। तो ईमेल कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए एंड आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। जो भी ऑफिशियली काम होते हैं ज़्यादातर कंपनी के, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। तो आपको यहाँ पर ईमेल पर काम करना है, ईमेल रिसीव, मेल भेजना, फाइलें भेजना ईमेल के द्वारा, बातचीत करना, ये सब कुछ ईमेल हैंडलिंग एंड कम्युनिकेशन में आ जाएगा। फिर है दोस्तों डाटा एंट्री। दोस्तों जहाँ पर आपको ऑनलाइन जो भी डाटा मिलेगा उसकी एक्सेल शीट या गूगल शीट आपको बनानी होगी एंड इसके अंदर आपको डाटा अपडेट भी करना होगा, चेंज भी करना होगा एंड यहाँ पर कुछ गलतियाँ उनको भी सुधार करना होगा। तो आप ऑफलाइन वर्क करो या ऑनलाइन वर्क करो, तो आपको डाटा एंट्री हर कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब में करनी होती है, चाहे वर्क फ्रॉम होम जॉब हो कंप्यूटर ऑपरेटर या नहीं हो, तो डाटा एंट्री आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ डाटा एंट्री की स्पीड भी आपको अच्छी रख लेनी है, जिससे आप ऑफिशियली या कंपनी का अच्छे से फास्ट काम कर सके और कंपनी को सेटिस्फाई कर सके कि वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। फिर दोस्तों सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वर्क फ्रॉम होम में आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम एंड इंटरनेट, इनकी अच्छी नॉलेज होना चाहिए। आपको पावर पॉइंट पीपीटी पर अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए। वर्ड के अंदर लेटर, लीगल फॉर्म, एप्लीकेशन जैसी चीज़ों को टाइप करना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए एंड यहाँ पे एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री, डाटा शीट, डाटा इनपुट, डाटा अपडेट, डाटा एनालाइज, ये सब कुछ आना चाहिए। एंड साथ ही साथ गूगल क्रोम के अंदर आपको ऐसे तमाम फंक्शन फीचर आना चाहिए जिससे आप इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन अच्छे से कर सकें। एंड गूगल क्रोम की सेटिंग, फाइल डाउनलोड, लोकेशन, ऑटोफिल, ये सब कुछ आपको सीख लेना है। साथ ही साथ आपको एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर भी सीख लेना है, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, कैनवा भी आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऑनलाइन प्रमोशन बैनर बनाने होंगे तो आपको ये भी चीज़ आना चाहिए। एंड यहाँ छोटा मोटा वीडियो एडिटिंग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कंपनी प्रमोशन के लिए रील्स या क्लिपें भी बनती हैं, तो आपको अगर आएंगे तो बेस्ट रहेगा। तो इन सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा कंप्यूटर ऑपरेटर को। फिर दोस्तों वेब रिसर्च, जब भी कंपनी आपको ऑनलाइन जॉब करती है तो आपको डाटा देती है, तो आपको किसी विषय पर रिसर्च करने के लिए भी कहा जा सकता है, तो आपको अच्छे से वेब रिसर्च आना चाहिए। एंड यहाँ पे एआई टूल की नॉलेज होना चाहिए, एआई पे किस तरह हम प्रॉम्प्ट डालकर जानकारी इकट्ठा करते हैं वो आपको आना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट की नॉलेज होना चाहिए जो उस कंपनी या ऑफिस में उसकी ज़रूरत होती है। एंड लीड जनरेशन करना आना चाहिए, जैसे कि ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब इकट्ठा करके रखना है ग्राहकों के, ये सब कुछ आपको करना होगा, तो ये वेब रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। फिर यहाँ पर ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट या कह सकते हैं डाटा मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट के अंदर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स जैसी स्टोरेज होती हैं ऑनलाइन, वहाँ पर फाइलों को अपलोड करना हो सकता है, उनको सिक्योर या सेव करके चलते रहना है। हर फोल्डर का नाम देकर उसके अंदर जो भी फोल्डर से रिलेटेड फाइल है उसको अपलोड करना है। डाटा का ऑनलाइन ठीक तरीके से मैनेजमेंट करते रहना है। डेली, वीकली, मंथली का जो भी आप वर्क है वहाँ अपलोड करेंगे या कोई भी डाटा है वहाँ अपलोड करेंगे, प्रॉपर नाम देंगे, जिससे भविष्य में उसकी जरूरत पड़े तो कोई भी ऑफिस का कर्मचारी या बॉस उस चीज को ऑनलाइन सर्च करके उपयोग में ला सके। तो यहाँ पर ऑनलाइन फाइल मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे स्पेस मिलेंगे, जैसे गूगल कंपनी का गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स भी है एंड अमेजोन का भी यहाँ पर ऑनलाइन स्टोरेज वेबसाइट है, तो इनको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। फिर दोस्तों कंटेंट पोस्टिंग यानी सोशल मीडिया, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इस तरह के पॉपुलर सोशल मीडिया का उपयोग करना आना चाहिए। इन पे पोस्ट कैसे डाली जाती है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको पोल लिखना है तो पोल कैसे आप लिखेंगे, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करनी है तो वो कैसे करेंगे, या फिर आपको एक ब्लॉग वेबसाइट भी दे सकते हैं, वहाँ पर आपको पोस्ट अपलोड करनी होगी। इसके लिए आपको पोस्ट कैसे लिखते हैं ये जानकारी होना चाहिए। कह सकते हैं सोशल मीडिया की सारी प्रोफाइल आपको यहाँ पर अपडेट करके रखना है, रोज एवरीडे पोस्ट पब्लिश करना है, कमेंट का जवाब देना है, लोगों के मैसेज के रिप्लाई करना है।
ये सब कुछ कंटेंट पोस्टिंग एंड सोशल मीडिया वर्क में आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट या फिर कह सकते हैं चैट सपोर्ट। दोस्तों ऑनलाइन वर्क में हमेशा वेबसाइट पर चैट करना ज़रूरी हो जाता है। कोई भी अगर क्लाइंट या ग्राहक वेबसाइट चैट बॉक्स में मैसेज करता है तो उसको रिप्लाई देना, उसमें आपको कंपनी ऑफिस या प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए, उसको प्रोवाइड करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना चैट के थ्रू। अभी ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट चैट बॉक्स वेबसाइट चैट पर भी आ सकता है या इंस्टाग्राम पे भी आ सकता है, फेसबुक पे भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपका ही वेबसाइट चैट बॉक्स हो। एंड साथ ही साथ कंपनी से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, FAQ है, उसके बारे में बताना अगर कोई पूछ रहा है ऑनलाइन, जो भी क्वेरी है ऑनलाइन उनको आपको जवाब देना है। तो ये ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट या चैट सपोर्ट के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये भी आपको आना चाहिए। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर इंटरनेशनल लेवल का क्लाइंट है या कस्टमर है तो वहाँ पर इंग्लिश ज़्यादा यूज होती है। इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट भी यूज कर सकते हैं और बहुत जगह चैट सपोर्ट में भी ट्रांसलेट दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वर्क फ्रॉम होम करने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, आपको क्या क्या सीख लेना है। तो आपको यहाँ पर MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर सीख लेना है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, साथ ही गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल क्रोम, इनकी भी नॉलेज होना चाहिए। एंड यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, इनकी भी नॉलेज होना चाहिए। एंड आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, इंटरनेट अच्छे से यूज करना आना चाहिए। एंड यहाँ पे ईमेल पे अच्छी कमांड होना चाहिए। जूम या गूगल मीट जैसी वीडियो कॉलिंग एप्स या साइट की नॉलेज होना चाहिए। डाटा एंट्री अच्छे से आना चाहिए। एंड यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करना होगा। तो इसके लिए आप कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इनमें से कोई अच्छे से बेसिक लेवल पे सीख लेना है। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये सब कुछ वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के अंदर आता है, जो एक व्यक्ति सीखकर वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर पर। अब बात आती है कहाँ मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब। तो आपको यहाँ पर अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसी कंपनी साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नौकरी, इननीड, लिंक्डइन जैसे पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मिल सकती है कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वर्क फ्रॉम होम। एंड कंपनी की अपनी अपनी वेबसाइट होती है, वहाँ पर वो जॉब्स अपलोड करते हैं या पोस्ट पब्लिश करते हैं, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। तो इन जगह कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम की। कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये कंपनी के वैल्यू पर डिपेंड करता है, कंपनी छोटी है या बड़ी है। अगर बड़ी कंपनी है तो आपको 20 से लेकर 40,000 प्रति माह मिल सकती है, इससे ज़्यादा ही मिल सकती है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की वर्क फ्रॉम होम तो आपको 50 से 60,000 भी मिल सकती है। एक कंपनी की स्टेटस पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पर लोकेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कर रहे हैं तो लोकेशन का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑफलाइन करते जॉब कंप्यूटर ऑपरेटर की तो यहाँ पर लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण बात होती है सैलरी को डिसाइड करने की। तो आशा करते काफ़ी हेल्पफुल रही होगी जी जानकारी। तो आप इसी तरह की और कंप्यूटर टेक रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।